हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़वाए। ये नहीं कि राम राम की तलवारें लगवाए। केला शेर है वैसी कह सकते हैं। हाँ। अगर सदन में वो इस तरह की बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात कह दिया कि तू कहीं बुला ले मैं आ जाऊंगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? बुला के चेक कर लो। नहीं, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं में वैसी जैसा नेता होना चाहिए जो शिक्षा के लिए बात करे, रोजगार के लिए बात करे, लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि खुद भाजपा से मिले हुआ वैसी। सारी विपक्ष के नेताओं को खड़ा कर दो, जितने मुस्लिम नेता विपक्ष में है, अब ऐसे को कर दो। मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा बोलो क्या मुंह तो मारेंगे सब केला वैसी सब पे मारिए। इसी साहब को कहीं ना कहीं इस बार साधु संतों को मैदान को उतारना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि वैसी की पार्टी से साधु संत लड़े चुनाव लड़ लें लोकसभा का। मैं कह रहा हूँ सीटें आएंगी इनके पास। लगता है मुस्लिम लीडरशिप के लिए अकबरदीन ओवैसी से बढ़िया इस वक्त कोई नेता नहीं है। अब ऐसे साहब सच में डरने वाले नहीं है। वो कोई क्या नाम था उसका, राशिद अली क्या नाम था उसका, दानिश अली रोने होने वाले नहीं है। मुझे गाली दिया, वो है अकबरदीन ओवैसी। वो घर में घुस के मारता है और दंगे के चोट में बोलता है। सीधी बात है, हमें उनकी एक ही बात अच्छी लगती है, वो भले जिसको भी सपोर्ट करे पर सपोर्ट करते हैं, जाते हैं और काम करते हैं। अभी हैदराबाद में 7-8 स्कूल बनवाए गए, उनका भाई खुद स्कूल में निरीक्षण करवा रहा है। अरे ऐसे नेता हम भी चाहते हैं हिंदू समाज में जो हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़वाए। ये नहीं कि राम राम की तलवारें लगवाए। बहुत बेहतरीन काम है और उन्होंने जो ये बात कही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब जिस कुत्ते पे दम हो वो भोग के दिखा दे, बुला के दिखा दे। तो आप लेकिन मुसलमान ही युद्ध में गोली चलाई गई थी ना, चलाई गई गोली। जिस पर सिक्योरिटी लिया, जिस पर सिक्योरिटी लिया नहीं लिया ना, क्यों नहीं लिया? उसे पता था कि हमें कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भी मैं आपको क्या बता दूं, इसलिए मैं तुमको बता दूं, कहीं ना कहीं पे अगर आप देखें तो इन सब चीजों में अगर कोई सांदा इस तरह का बयान देता है तो संसद की गरिमा का अपमान होता है। लेकिन धनखड़ साहब कितना झुके हैं, कितना झुके हैं। और ऊपर से आप दोनों सदनों के अध्यक्षों में होड़ मची है कि तू तक ज्यादा तलवे चाटने में आ गया कि मैं आगे गया, तू जिसको पारे निकाल दे रहा है। और ओवैसी साहब को नहीं निकाले हैं। पूछो क्यों नहीं निकाले? जानते तुम में कोर्ट में जाके कि भद्दी उतलवा देगा और सांसदों में दम नहीं है। तो अकेला शेर है वैसी कह सकते हैं। अगर सदन में वो इस तरह की बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बात कह दिया कि तू कहीं बुला ले मैं आ जाऊंगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? बुला के चेक कर लो। लेकिन पंडित जी आपने अभी उत्तर प्रदेश में आत्मघाती हमला होने के बावजूद भी एक बार ये नहीं कहा कि मुझ पे गोली चली मैं डर रहा हूँ। उससे बावजूद तो जान हथेली में लेके चल ही रहा है। और हमें लगता है मुस्लिम लीडरशिप के लिए अकबरदीन ओवैसी से बढ़िया इस वक्त कोई नेता नहीं है। अकबरदीन ओवैसी से बड़ा कोई नेता नहीं है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी का उसकी संख्या देख ली जाए तो हर राज्य में वो चुनाव जीतता है। अब मेरे एक बात आती है, कहते हैं ओवैसी वोट कटवा। उत्तर प्रदेश में शिवसेना क्या काम क्या है, आम आदमी पार्टी का काम क्या है? ये सब चुनाव लड़े तो कटवा नहीं है। अगर ओवैसी चुनाव लड़ लिया तो वोट कटवा है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की कोई चुनाव लड़ ले और पार्टियां की कोई चुनाव लड़ ले, लेकिन ओवैसी लड़ेगा तो वोट कटवा है। तो भाई अब विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा कि ओवैसी साहब को हल्के में लेना, नजरअंदाज करना गलत बात है। हम तो ये भी चाह रहे हैं कि अगर जब विपक्ष की सरकार आए तो उनको होम मिनिस्ट्री या कोई बड़ा पद मंत्रालय दिया जाए ओवैसी को। अच्छा लेकिन पंडित जी आप कहे, मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ, देखो अगर सच में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो बराबर पलचे में बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे तेलंगाना में एक ही मुसलमान मंत्री नहीं, एक भी नहीं है। वो तो ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि भाजपा कह रही हम बनाए हैं, कांग्रेस कह रही हम बनाए हैं, कोई नहीं बनाया। वो सबसे सीनियर विधायक है और सबसे सीनियर विधायक ही स्पीकर बनता है। इसलिए दोनों पक्षों की मजबूरी हो गई उनको स्पीकर बनाना।